बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से पाकिस्तान की सियासी, माशी और दीगर सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत का अदारों पर हमले, खान ने सबको बेनकाब कर दिया। अपनी चोरी छुपाने के लिए हुकूमती जमातों ने अदारों पर तनकीद और नफरत अंगेज़ गुफ्तगू शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि अहम फैसले का वक़्त आ गया है। बड़ी खबर कब आएगी? इमरान खान ने अहम मशावरत शुरू कर दी। इमरान खान किन किन से राब्ते कर रहा है? मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में PTI के मुताबिक सियासी तौर पर शफाफ इलेक्शन है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, मैं मुद्दत पूरी करूँगा। फवाद चौधरी ने कहा, जब चाहे ये हुकूमत वेंटिलेटर पे वफाकी से गिरा देंगे। क्या अदम एतमाद की तैयारी है? क्या बड़े ख़तरे में? क्या हुकूमत की विकेट गिरने वाली है? इन सारी सूरत हाल पर मुख्तसर सा आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसे ही पंजाब में वज़ारत आला मुस्लिम लीग नून के हाथ से गई तो उन्होंने ख़ास हवास बाख्ता होकर अदारों पर हमले शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट पर मरियम नवाज साहबा ने खौफनाक ट्वीट किया। आज असम्बली इजलास में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना अदारों पर खासा गुस्सा निकाला। अपनी नाकामी पर लोगों ने पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर वोट उनको नहीं दिए और PTI को प्रेफर किया और 20 में से 15 सीटें जीत गए, जिसका वज़ीर आला जब गया तो आज ऐसा लग रहा था कि हुकूमती जमातें अपने होशो हवास में नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान में हुकूमत की नाकस कारकर्दगी भी शामिल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार करते हुए कहा है कि अगर अदालत बुलाए तो सबको एहतराम से जाना चाहिए। तो भाई, जाना तो आप पर मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। ये मेरी क्या जुर्रत है, अदालत ना बनाए तो तौहीन अदालत में मुझे 6 महीने अंदर दे देगी। लेकिन साथ ही अदालत पे ज़्यादा बरसना चाह रहे थे, लेकिन ज़्यादा बरस नहीं सके। लेकिन कहते हैं अगर फैसला करना है तो इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कुछ और, किसी और के साथ कुछ और बर्ताव करें। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल जब डिप्टी स्पीकर कासम सूरी के खिलाफ रूलिंग उड़ाई गई तो इसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने और हुकूमती इत्तेहादियों ने जश्न मनाया। जैसे ही उनकी गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जज साहब ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट के दवाले और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करेंगे। इन्हें इतना पता ही नहीं कि 2/3 मेजोरिटी के अलावा ये कानून साजी नहीं कर सकते। क्या हमारे हुक्मरान, चाहे वो अपोजिशन में हो तो उनकी राय और होती है, इक़्तिदार में तो और होती है। अगर सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता तो अवाम को किया जाता है। नाज़रीन, उनका कहना था कि ये ऐवान माँ की तरह है, माँ की तरह ऐवान होता तो 22 करोड़ अवाम 2 वक्त की रोटी से बिलखते हुए ना मर रहे होते। इस ऐवान में बैठा हर आदमी 4-5 करोड़ की गाड़ी में आता है, लेकिन अवाम 30,000 की नौकरी नहीं मिलती MA पास बच्चे को। खुदारा इस माँ को माँ बने, माँ की सोतन ना बने। खैर, ये तो उनका हक था जो उन्होंने आज कौमी असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भट्टो की क़यादत में मुतफ़िक़ा मंजूर किया गया था। इस आइन ने बेहतरीन हालात में भी पाकिस्तान को मजबूत किया। उन्होंने ये नहीं बताया इस आइन के तहत ही उन्होंने 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तोड़ी। इस आइन में कहीं नहीं लिखा आप हुकूमत लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मदद करो। इसी आइन ने एस्टैब्लिशमेंट की और अदालतों का एहतराम करने का कहा। सब एक को आइन और कानून के दायरे में रह के काम करने का कहा। इस आइन ने किसी के लिए भी करप्शन नहीं कहा। लेकिन आज आइन की शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ तो खूब की, लेकिन ये नहीं बताया कि आइन सब के लिए अमल दरामद करने के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं। उन्होंने कहा यही आइन पाकिस्तान की रहनुमाई और इसे मजबूत करता रहेगा। अदारों के लिए आइन में इख्तियारात मुतय्यन हैं। अदलिया समेत हर अदारे को आइन बताता है कि अपने दायरे में रहकर खिदमत करनी है। अदलिया का दिल भी बड़ा एहतराम है। अगर हक और सच की बात आज नहीं तो कब करेंगे? आज भी वक्त है कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में अदलिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, उन्होंने ये नहीं पता कि आइन में उन्हें भी अदालत ने, आइन ने महदूद अख्तियार दिए। आइन ने नहीं कहा किसी पर झूठी तोहमत लगाओ, किसी पे झूठे मुकदमा दर्ज कराओ। आइन में कहीं नहीं लिखा कि मुखालिफ पार्टी के लोगों को पैसे दे के ख़रीद के हुकूमत बनाओ। आइन में, आइन सब के लिए, आइन की पहले 40 शिक्के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ देना है। 4 दफ़ा इक़्तिदार में रहने वाले या एक दफ़ा या डिक्टेटरों ने आए अवाम का नाम तो लिया लेकिन अवाम को इग्नोर किया, अवाम को नज़रअंदाज करके अपनी हुकूमत पर सांप की तरह बैठे रहे, लेकिन अवाम को उनका हक नहीं दिया। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ जस्टिस ने दिन रात 100 मोटो लेते थे। फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल हो गए हैं, किसी ने 100 मोटो नहीं लिया। गुज़श्ता 4 सालों में इंतहाई गलत फैसले किए गए, यानी कि जो फैसले गलत फैसले शायद जो नवाज शरीफ को एक स्टाम्प पर एफिडेविट मिला है उसको कहते हैं। साकब निसार साहब ने इनको नाहल किया, जिन्हें तो करता नहीं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने सैकड़ों 100 मोटो लिए जो इनके हक में थे, वो अच्छे हैं। हमारे सियासतदानों का भी अजीब रवैया, जो उनके हक में फ़ैसला आ जाए वो दायरा अच्छा, वो शख्स अच्छा, जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करे वो बुरा, उस पर तनकीद और उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के करीब था, इस वक्त तो किसी ने 100 मोटो नहीं लिया। BRT पेशावर में, यानी कि उन्होंने PTI की हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा उस हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन हुई, BTRP में हुई, मालम जप्पा में हुई, दूसरा केसों में हुई, पर 100 मोटो नहीं लिया। मोहतरम शहबाज साहब, आपके पास नैब है, आप आइनी और कानूनी कार्रवाई करा लें, आप पर भी बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन अभी तक तो इन्हें दाद नहीं। यकीनन इमरान खान के दौर में सब अच्छा नहीं था, उधर भी करप्शन हुई थी, लेकिन करप्शन सब के लिए बुरी होती है, करप्शन अच्छी नहीं होती। नाज़रीन, यहाँ तक आज शहबाज शरीफ ने गुस्से में, उन्हें खासा कहा गया था कि आपने अदारों को टारगेट करना है, क्योंकि नवाज शरीफ भी उनसे नाराज़ थे। इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा, हम जानते थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हमने फैसला किया कि रियासत को बचाना है, रियासत चलती रहेगी, क्योंकि रियासत को ना बचाया तो सियासत सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। तमाम इत्तेहादी जमातों और मेरे कायद नवाज शरीफ ने मुझे मुंतहिब किया, ये फूलों का रास्ता नहीं कांटों का खारदार सेज है। उन्होंने कहा पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, वो ये भूल गए। वो और उनकी इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी पिछले 40 साल से मुसलसल इक़्तिदार में रही है। सवाल ये है कि दिवालिया करने में मुल्क को किस किस का हिस्सा है, उसे उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो डिक्टेटर है या जमहूरियत है। खैर, बज़ाहिर लोग कहते हैं कि ये अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आए थे, लेकिन जो उन्होंने कहा उनकी बात और अपनी राय मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा मुंतखब नुमाइंदे आइन के मुक़द्दस इमानत समझ कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 75 साल गुजरने के बावजूद भी आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा है। 2 दफ़ा हुकूमत कैसे गिराई, आपने ज़ियाउल हक के साथ कैसे साथ दिया। आइन में तो है कि जो आइन तोड़ने वाला और उसकी मुआवनत करने वाला गरदारी का मुर्तकब होगा। आप याद करें कि आपने ज़ियाउल हक का साथ दिया, उसकी हुकूमत में आपके भाई वज़ीर आला पंजाब बने, आपने मुशर्रफ से डील की। बहरहाल आपकी अपनी राय है। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में इल्ज़ाम करते हुए कहा कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है और फॉरेन एजेंडा लेके चल रहा है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताता कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। इसराइल और भारत से पैसे मैंने नहीं, इमरान खान ने मंगवाए हैं। उन्होंने इमरान खान पर इस मौके पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जबकि PTI का कहना है कि हमने अपनी फॉरेन फंडिंग केस में तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दे दिया। ताहम उनका ये मुतालबा ठीक है कि मैं इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग ना सिर्फ PTI बल्कि पीपल्स पार्टी उन्होंने तीनों को फैसला कर लेना चाहिए, ताकि किसी को बिला वजह अदारों पर उंगली उठाने की नौबत ना पड़े। और तो और बिलावल भुट्टो भी आज खामोश ना रहे। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट या अदलिया, ऐसा नहीं हो सकता एक पाकिस्तान में 2 आइन हो। ये तो उन्होंने सही कहा कि 14 साल से हुकूमत है, लेकिन कराची के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, सिंध में डाकू राज है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, हर लुटेरे को सज़ा मिलनी चाहिए और हर ऑनेस्ट को उसका सज़ा और जज़ा का निज़ाम जब तक
सबके लिए बराबर नहीं होगा, तबाही के दहाने जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके वालिद की ज़ुबान नवाज शरीफ ने क्यों कटवाई थी। खुद आज जो नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का, वो कह रहे थे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। यानी कि नवाज शरीफ को उन्होंने मोदी का यार करार दिया था मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने, लेकिन आज इत्तेहादी होने की वजह से शायद वो इतनी सख्त बात नहीं कर सके जितनी माजी में नून लीग की क़यादत के बारे में करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, गुजारिश थी कि फुल कोर्ट बैठ के फैसला सुनाए। ये मुतालबा सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के मामले के लिए नहीं था, पिछली हुकूमत में भी फुल कोर्ट नहीं बना था, ना अब बना। जब कासम सूरी के बारे में भी इन्होंने फैसले को कबूल किया, दोस्त मजारी का किया, लेकिन ये हक है सियासतदानों का। उन्होंने कहा इंसाफ के अदारे काम के लिए आईन पाकिस्तान की तशरीह करें। 1973 का आइन बनाने के लिए हमें 30 साल लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सियासी जमातों ने मिलकर मुतफ़िका आइन बनाया, उसको तोड़ने की बार बार कोशिश की जाती है और अदारे मुलव्वस थे। उन्होंने कहा 2013 में 1973 के आइन को बहाल किया और हमने 18वीं तरमीम की सूरत में आइन बहाल किया। उन्होंने तमाम क्रेडिट खुद लिया। माजी में भी मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लगाए। इवन के उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की करैक्टराइजेशन भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने की थी। नाज़रीन, इस तरह उन्होंने इमरान खान को सिलेक्टेड और अपने आप को जमहूरी करार दिया। कहा जा रहा है कि दोस्त मोहम्मद, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने तीर कमान से निकाल ली है। डिप्टी स्पीकर मुनर्रफ अरकान जो पीटी का है, उनके खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पर कार्रवाई आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। इनके खिलाफ PTI ने अदम एतमाद अप्रैल के पहले हफ्ते में जमा कराई थी। ज़राए ने इस हवाले से बताया है कि आइंदा हफ्ते डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद वोटिंग के साथ आएगी और इस स्पीकर का इंतखाब का भी इम्कान है। याद रखें कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की गलत रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुकी है। उन्होंने क्योंकि एक कम वोट लेने वाले अक़लीती हमजा शहबाज को 179 लेने पर वज़ीर आला बना दिया और परवेज़ लाई को 186 वोट लेने के बावजूद नाकाम करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म कर दी गई और परवेज़ लाई ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ ले लिया और इस वक्त वो वज़ीर आला पंजाब है। कहा जा रहा है कि दोस्त मोहम्मद मजारी की कश्ती भी डूबने वाली है। जैसे ही वो अपनी डिप्टी स्पीकर से जाएंगे और तरीके इंसाफ उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेज सकती है कि वो मुनर्रफ रुकन बने हैं। ज़राए के मुताबिक PTI पंजाब असम्बली के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान ने सब्तैन खान का नाम फाइनल कर लिया है। उन्हें पंजाब का स्पीकर बनाया जाएगा सूबाई असम्बली का, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें वासिक कयूम और तैमूर मसूद शामिल हैं। ताहम इसके अलावा मज़ीद नाम भी शामिल किए जाते हैं। वादिया रहे कि इससे कबल तरीके इंसाफ के रहनुमा सैनेटर फैसल जवेद का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी दोस्त मोहम्मद मजारी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे से हटाने का फैसला किया है। फैसल जवेद का कहना था कि ऐसा लगता है कि दोस्त मजारी PDM फुल बेंच की सरबराही करेंगे, इसलिए इन्हें हटाने का फैसला किया गया है। जबकि फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पे है और उसका स्विच इमरान खान पे है, जब वो चाहेंगे वफाकी हुकूमत को घर भेजेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी और इस वक्त PTI के तमाम शहरों में यौम तशक्कर मनाया जा रहा है, जो उनको पंजाब में वज़ारत आला की कामयाबी मिली। यानी कि PTI के इत्तेहाद और काफ लीग के इत्तेहाद से परवेज़ लाई वज़ीर आला का हलफ उठा चुके हैं और पंजाब के तमाम शहरों में यौम तशक्कर मनाया जा रहा है। और इमरान खान आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे कि वो इस साल इलेक्शन किस तरह कराएंगे। इमरान खान के इंकशाफात बाज़ राजों पर पर्दा भी उठाएंगे, ताहम उसका फ़ैसला वो आइंदा चंद दिनों में करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।